ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बच्चों, इसमें एक स्टैंजा देखते हैं रीडिंग स्किल का, है ना। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो पैसेज है सरदार पटेल पे। सरदार पटेल is known as the Iron Man of India, and he was a great leader in the 20th century. He died almost 2 years after the death of Mahatma Gandhi. He was so emotional and kind-hearted person that when his followers were concerned, he also looked very disappointed. Sardar Patel was the man who had no problem organizing the affairs because he had a very sharp mind. Additionally, he was very skilled to select the right person for the right post. He was the Home Minister of India when India-Pakistan war took place in 1947. He died on 15 December 1950. तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं? हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं, कहा जाता है उनको। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट। ठीक है, सरदार पटेल इसमें आएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिड सरदार पटेल डाई? तो सरदार पटेल की डेथ कब हुई थी? तो इसमें लिखा है ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1940। यही की जगह आप क्या लिख देंगे? सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी वाला, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सरदार पटेल? सरदार पटेल किस तरह के व्यक्ति थे? तो आप लिखेंगे सरदार पटेल वॉज सो इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन। सरदार पटेल इतने इमोशनल और दयालु व्यक्ति थे दैट कि व्हेन हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न, जब उनके अनुयायी या उनको मानने वाले जब चिंतित हो जाते थे, कंसर्न मीन्स होता है चिंतित होना, ही ऑल्सो लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड, तो वो भी बहुत निराश हो जाते थे। यानी जब वो इतने इमोशनल थे, इतने भावुक व्यक्ति थे और इतने दयालु व्यक्ति थे। ठीक है, काइंड हार्टेड थे, दैट व्हेन हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न, जब उनके अनुयायी चिंतित होते थे, तो ही ऑल्सो लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड, तो वो भी बहुत निराश हो जाते थे। ठीक है, जब उनके फॉलोअर्स चिंतित हो जाते थे, निराश हो जाते थे, तो वो भी क्या होता है? डिसअपॉइंटेड हो जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सरदार पटेल वॉज सो इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन दैट व्हेन हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न ही ऑल्सो लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड। चलिए आगे क्या कह रहा है? डी कह रहा है व्हाट वर सरदार पटेल्स क्वालिटी? सरदार पटेल की क्वालिटीज़ क्या थी, गुण क्या थे? तो आप सीधे लिख सकते हैं क्या? ही वॉज इमोशनल, वो इमोशनल थे, एंड काइंड हार्टेड, और काइंड हार्टेड थे। ठीक है, ही वॉज इमोशनल एंड काइंड हार्टेड। एडिशनली, इसके अतिरिक्त तो क्या थे? ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। वो राइट पोस्ट के लिए, सही पद के लिए सही व्यक्ति को चुनने में वो माहिर थे। ठीक है, कुशल थे। स्किल्ड माने माहिर होना, कुशल होना। तो इसके अतिरिक्त, एडिशनली माने इसके अतिरिक्त तो क्या थे? ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, यानी वो सही पोस्ट के लिए सही व्यक्ति को चुनने में स्किल्ड थे, निपुण थे। ठीक है, स्किल्ड माने निपुण होना, निपुण, माहिर, कुशल, स्किल्ड मीन्स। ठीक है, क्या थे? वो निपुण थे। ठीक है, माहिर थे, माहिर या कुशल थे।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप पूरा लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि सरदार पटेल्स क्वालिटीज़ वर, सरदार पटेल की क्वालिटी क्या थी, या सीधे लिख देना आप, ही वॉज सो इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन दैट व्हेन हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न ही ऑल्सो लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड, है ना। आगे भी कह रहा है क्या, सरदार पटेल वॉज द मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति थे हु हैड नो प्रॉब्लम, जिनको कोई समस्या नहीं होती थी, ऑर्गेनाइजिंग द अफेयर्स, यानी उन अफेयर्स को, उन मामलों को ऑर्गेनाइज करने में, सही करने में, बिकॉज ही हैड ए शार्प माइंड, क्योंकि वो शार्प माइंड के व्यक्ति भी थे, ठीक है, शार्प माइंड यानी तेज दिमाग वाले व्यक्ति थे। और इसके अतिरिक्त तो क्या थी मैंने बता दिया, एडिशनली ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, ठीक है। तो ये सारी उनकी क्वालिटीज़ थी। तो आप यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। या शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं सरदार पटेल्स क्वालिटीज़ वर, ठीक है, या सीधे लिख दो सरदार पटेल वॉज इमोशनल एंड काइंड हार्टेड, ठीक है। और क्या होगा, एंड ही हैड अ वेरी शार्प माइंड, ठीक है। एडिशनली ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा चाहो लिखना लिखो आप, जो दो तीन तरीके से मैंने बता दिया आपको, है ना। तो दोनों तरीके से करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, व्हेन डिड इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस, यानी भारत और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1948 में हुआ था, 1950 में हुआ था। तो 1950 में तो उनकी डेथ हुई थी, ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950, ठीक है। और वो कह रहा है कि ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत के गृह मंत्री थे व्हेन इंडिया पाकिस्तान वॉर टुक प्लेस इन 1947, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय वो होम मिनिस्टर थे। तो यहाँ तो बोल रहा है क्या, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1947 में हुआ था, और यहाँ दे रहा है 1948, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ 1947 होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947 आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप 1950 करोगे तो ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1950 में तो उनकी डेथ हुई थी। तो पूछ क्या रहा है, व्हेन डिड इंडिया पाकिस्तान वार टेक प्लेस, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, तो 1947, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपो हो रखा है, यानी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, 7 आना चाहिए था ये वाला, ठीक है बच्चों। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर था जो कल आपके पास आया था, क्लास 8 का एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, 2025-26 का क्लास 8 इंग्लिश का पेपर। चलिए थैंक यू।